गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हाउ आर यू? तो आज हम लोग क्षेत्रमिति पाठ, गणित में क्षेत्रमिति पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि क्षेत्रमिति का क्षेत्र मतलब होता है क्षेत्रफल और मिति मतलब परिमाप। तो इसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल और परिमाप आपको अभी सूत्र लिख के दिखाएं, फिर ये समझाए कि क्षेत्रफल भी समझाए और परिमिति भी ना। क्षेत्रफल में क्या समझाए थे? पिछले बार बताए थे क्षेत्रफल, तो क्या बताए थे कि क्षेत्रफल कोई भी जगह में जितना जगह को एरिया को घेरता है उसे ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और परिमिति मतलब उसके किनारे किनारे माप को ही क्या कहते हैं? परिमाप या तो परिमिति। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, त्रिभुज का परिमाप 3 है। इसी तरह से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। और ये घन है और घनाभ है, तो घन और घनाभ क्षेत्रमिति से थोड़ा सा अलग भी हो जाता है, इसमें आयतन भी आता है, ठीक है। तो इतना चीज हम लोग को नवोदय विद्यालय के लिए और एकलव्य विद्यालय के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई सॉरी आयत का लंबाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? तो हमें पूछ सकता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो ये वाला सूत्र डालेंगे। और आयत का परिमाप तो 2 इंटू लंबाई प्लस। तो एक बार दोनों को सीख लेंगे किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखेंगे? लंबाई गुना। चलिए बताइए लंबाई चित्र से देख के, ठीक है। लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर। गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। अब दोनों को क्या करेंगे? तो 12 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग लगेगा ही, स्क्वायर लगेगा ही, ठीक है। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अगर इसी का हम लोग को परिमाप निकालना है, क्या निकालना है? परिमाप कब निकालेंगे? जब उसका घेरा करेंगे, बाउंड्री करेंगे तब, ठीक है। आयत का परिमाप यदि पूछ देता है तो आयत का परिमाप लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम लोग? सूत्र। सूत्र में क्या लिखोगे? परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ब्रैकेट बंद में रहेगा, ठीक है। अब नीचे ये बराबर को बराबर ही लिखना, 2 को 2 लिखोगे, फिर इस तरह से ब्रैकेट खोल के लिखेंगे। अब लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ है आपका? तो यहाँ लिखोगे 12, फिर क्या लिखेंगे? फिर चौड़ाई, चौड़ाई कितना? 8। अब इसको क्या करोगे? पहले ब्रैकेट बनवास आप सीखे हैं तो पहले ब्रैकेट बनाएंगे। 12 और 8 को क्या करेंगे? तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। और ये कौन सा साइन है? गुना। और इधर कितना है? अब क्या करेंगे दोनों को? तो 20 गुना 40, ये सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। इसमें परिमाप में वर्ग नहीं डालेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो सेंटीमीटर ही होता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग अभी किसका सीखे? आयत का। किसका सीखे? दूसरा बात, दूसरा में ये चित्र बनाए हैं, किसका बनाए हैं? मान लीजिए ये वर्ग है, वर्ग का भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना? भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? अब इसका किस तरह से निकालेंगे क्षेत्रफल और कैसे निकालेंगे परिमाप, ये भी सीख लेते हैं एक बार। अब पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग का
क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं? बराबर भुजा गुना भुजा। भुजा हमें कितने प्राप्त है? कितना प्राप्त है? 6 प्राप्त है। तो भुजा के नीचे हम क्या लिखेंगे? 6, फिर गुना, फिर से 6, और 6 को 6 से गुना करेंगे 36। 36 के बाद में क्या होगा? वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर। ऐसा कब लिखना है? जब निकलना होगा क्षेत्रफल। इसी तरह से यदि पूछ देगा परिमाप, वर्ग का क्या पूछ देगा? परिमाप कितना है? क्वेश्चन इस तरह से मान ले पूछे, लिखा हुआ रहेगा 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ रहेगा? 6 सेंटीमीटर वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। तो पहले लिखेंगे वर्ग का परिमाप, फिर बराबर, फिर 4 गुना भुजा। 4 को 4 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, और भुजा कितना लिखेंगे? अभी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो आयत का निकालने के लिए आएगा तो जान जाओगे, वर्ग का निकालने के लिए आएगा तो जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अभी मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, और इसके बाद में त्रिभुज वाला करेंगे। कि त्रिभुज वाला कर ले? अच्छा, त्रिभुज वाला कर लेते हैं। इधर 3 ठो कर लेते हैं और 3 ठो बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, त्रिभुज का एक त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट को इसका आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, यह समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज सब तरफ बराबर होता है। इसको ए बोल देते हैं, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, ठीक है। अब इसका जो आधार मान लो दिया हुआ है, इसको आधार बोलते हैं। आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, इसका ऊंचाई कहाँ से मापेंगे? सबसे टॉप, इसका शीर्ष कहाँ दिख रहा है? यहाँ। तो यहाँ से एक पत्थर पकड़ो, पत्थर को गिरा दो, बिल्कुल इस तरह से सीधे गिरेगा। तो यही क्या है? इसका ऊंचाई है। क्या है? और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना? सॉरी, 12 सेंटीमीटर मान के चलो दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 14 नहीं लिए, कितना लिए? 12। अभी इसका हम लोग क्षेत्रफल किससे निकालेंगे? पहले निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पीछे से नहीं बोल रहे हैं, सभी कोई को बोलना है, ठीक है। 1/2, इधर जगह नहीं होने के कारण से हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब 1/2 को 1/2 लिखेंगे। अब क्या लिखोगे? उसके बाद आधार कितना है? आधार 10 सेंटीमीटर, फिर गुना ऊंचाई कितना है? अब क्या करेंगे? किसका से? 2 से किसको? 2 5 10, 2 6 12 भी कट जाता है ना। तो दोनों में से एक को ही काटेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को क्या करोगे? तो 12 5 60। तो ये 60 वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल के सेंस में वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यदि फिर इसी का परिमाप पूछ देगा, त्रिभुज का क्या परिमाप? त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र क्या है? 3a, या तो 3 गुना भुजा, ठीक है।
तो 3 को 3 लिखे, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? और ए का मान कितना है? ए 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 3 को 10 से गुना करेंगे 30 क्या सेंटीमीटर। तो समझ में आ गया बच्चों? बना सकते हो? 3 अभी हम लोग सीख लिए, 3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू।